जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सबका पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, ये उसका अधिकार है ताकि वह एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते जो रिच लोग करते हैं? इसका पहला कारण ये है कि हम लोग पैसों को बुरा मानते हैं। हम कभी यही नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता है, इससे गलत काम कराना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहाँ पर पैसों की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसा का गलत यूज़ करता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज़ है जिससे सारी बुराइयाँ खत्म हो सकती है। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं जो पैसा ना होने की वजह से शुरू होती हैं। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग एसोसिएट है। यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। अब हम जानने वाले हैं वेज टू अट्रैक्ट मनी। फर्स्ट वे, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वो एक नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो गरीब हो रहे हैं, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वो कितनी महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वो कितना ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग्स को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा आने के साथ या पैसा जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये फीलिंग्स तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी का प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विस का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है, यह कंपनी या यह पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है। वो हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं, या आप किसी को कोई भी पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली वो क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वो जो आप मनी दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा देना चाहते, जिसके थ्रू उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती थी। हो सकता है उसके पेरेंट्स की दवाइयों का खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों की एजुकेशन की फ़ी वहाँ से पे की जा सकती थी, या उनकी ज़िंदगी की बेसिक नीड्स वहाँ से पूरी हो सकती थी। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरत क्या क्या है, कितनी ज़्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुँचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसा देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। सेकेंड वे, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं ना कहीं से कोई भी मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है, या किसी भी तरीक़ा से आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरीके की वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाते, उनको उस तरीके के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे ही नहीं किया जाता।
फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को ये मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिज़र्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे यूनिवर्स से जो भी आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी देना चाहता है। थर्ड वे, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन करने चाहिए। उनमें से एक है ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसा मानो कि वह मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो आप एक मारुति की कार ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज़ हो। तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन करिए आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए आप ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप और कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ये फीलिंग्स ही तो वो फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी के चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज्ड आइज विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिससे आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप ऐसी चीज़ें देख भी सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कैसे घर में रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी कार्स को आप यूज़ करते हैं, किस तरीक़ा से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरीक़ा से टूर करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हों। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू कर देगा उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती है, क्योंकि एग्जिस्ट तो वो अभी भी करती है, दिख नहीं रही थी, वो दिखनी भी शुरू हो जाएंगी। आप इन 3 तरीक़ों का यूज़ करना शुरू कीजिए। आने वाले समय में आपके कितने चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।